बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नेटो सप्लाई बहाल, ड्रोन हमले जारी, टारगेट किलिंग जारी और अमेरिका खुश, मगर पाकिस्तान में उसी तरह जो है टारगेट किलिंग भी हो रही है, दहशतगर्दी भी हो रही है और अब तो सूरत हाल इस हद तक चली गई है कि ज़ायरीन की बसें रोक के जो है वो कोयटा, तुर्बत, इस तरह के इलाकों में टारगेट किलिंग हो रही है। और पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और अब जो नेटो सप्लाई बहाल हुई है, इसमें जो जमातें इख्तलाफ रखती हैं कि ये नेटो सप्लाई क्यों बहाल हुई है, उनका मौक़िफ़ जो है वो तो वाज़े सामने आ गया है। आज हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे नेटो सप्लाई की बहाली, ड्रोन हमले, हुकूमत का किरदार और अपोजिशन का किरदार। और आज हम ये भी तयन करने की कोशिश करेंगे कि हकीकी अपोजिशन कौन है, तहरीक इंसाफ या कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और हमारे साथ पीपल्स पार्टी के जो हैं वो भी होंगे नुमाइंदा, उनसे भी बात होगी। आइए मैं तारुफ करवाता चलूं पैनलिस्ट का। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब राजा आमिर खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। वेलकम जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं यासिर गिलानी, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कर्नल सैफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। वेलकम टू माय शो। मैं स्टार्ट करता हूं पीपल्स पार्टी से। जी राजा साहब, आप बताएंगे कि नेटो सप्लाई जो बहाल की है, आपने इसके लिए जो पार्लियामेंट की करारदाद थी, ठीक है, उस पे क्यों अमल नहीं करवाया? जो शराइत थी उसमें जो मशरूत रखी गई थी चीजें, जिसमें माफी थी, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स का वो जो तबाह हुआ था, उसके बाद राहदारी की बात की गई थी और उसमें रिविजिट भी पॉलिसी की करने की बात हुई थी। इनमें से कोई बात नहीं हुई, आपने जनाब नेटो सप्लाई खोल दी। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ये बड़ी खुश आइंद बात है जी कि नेटो सप्लाई दोबारा खुल गई है, दोबारा हमारी दुनिया से तल्लुकात बेहतर हो गए हैं, वरना तो हम बिल्कुल अलूफ होते जा रहे थे। और हम एक ऐसा मुल्क है जो अभी स्ट्रगलिंग स्टेज पे है और बहुत बड़ी हमारी मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, फ्यूचर हमारा बहुत ही ब्राइट है। ऐसे मौके पर हम ये नहीं चाहते थे कि हम दुनिया से अलहदा हो जाएं, अलूफ हो जाएं दुनिया से, स्पेशली जब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, और इस स्टेज पे आगे हम ये बंद कर देते, ये नहीं होना चाहिए था। और बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद माफ़ी मांगी, इसके बाद हमने दोबारा इसको नेटो सप्लाई को खोल दिया। अच्छा, ये भी क्लियर करें कि माफी मांगी है या सिर्फ सॉरी का अपॉलॉजी की है या सिर्फ सॉरी का लफ्ज इस्तेमाल? नहीं, बकायदा इस पे काफी डिबेट चल रही है। बकायदा उन्होंने माफी मांगी है और ये पहली दफा हुआ है कि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी कि उन्होंने नेटो की सप्लाईज 7-8 महीने के लिए रोक दी और हमने पूरा प्रेशर बर्दाश्त किया पूरी दुनिया का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया पूरी इकट्ठी है, नेटो इज नॉट अमेरिका, अमेरिका नहीं है, पूरी दुनिया है। और इस पूरी दुनिया की जो सप्लाई वो हो रही है वो हमने रोकते, और अभी भी जो इजाज़त दी है उसमें कोई मोहलक इख्तियार वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आम उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो जाएंगी। और ये वैसे भी हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इसमें साथ साथ ये सारी हमारा रोल रहना चाहिए। अच्छा राय साहब, आप बात करते हैं पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की, आप बात करते हैं पार्लियामेंट के इस्तेहकाम की, आप बात करते हैं खुद मुख्तारी की पार्लियामेंट की। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता आपको कि जी आपने खुद ही वायलेट कर दिया है इसकी खुद मुख्तारी को, क्योंकि ऐन करारदाद के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ और आपने सप्लाई खोल दी? नहीं, सारी चीज़ें हमसे तय हुई हैं जी, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी डिमांड थी, सारे लोगों से मशवरे करने के बाद हमने सप्लाई खोली है। जो हमारी थे तहफ़्ज़ात वो उन्होंने दूर किए हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में हमसे वादा किया कि कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ होगा। उन्होंने बाकायदा उन्होंने सॉरी किया है। अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है और उसका यूँ सॉरी करना, अगर उन्होंने मतलब ज़ाहिर है बहुत सोचा होगा, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उनका सॉरी करना ऐसा ही है कि अमेरिका की पूरी आवाम के सामने वो कहें कि हमने गलती की है और हमारी गलती की वजह से
इतना नुकसान हुआ है। जो नेटो सप्लाई दूसरे रास्ते से कर रहे थे वो उनको ठीक ठाक महंगी पड़ी है जी, लेकिन आपको उन्होंने कुछ नहीं दिया इसके बदले में। हम पार्ट ऑफ द टीम तो है ना जी। पहले $5,000 की बात हो रही थी फी कंटेनर, फिर ये 2,000 की बात, बार्गेनिंग तो हो रही थी, लेकिन 1,500 की भी बात हुई, $1,500 की, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं यासिर साहब की तरफ चलूंगा कि मुझे लगता है आपको कि जो राजा साहब फरमा रहे हैं ये दुरुस्त है। शमसी साहब, मैं चाह रहा था कि इसके बड़े लॉजिकल चीज़ों पे बात की जाए, लेकिन मुझे राजा साहब जैसे एक पढ़े लिखे नौजवान से ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे यूँ लगा कि मुशर्रफ साहब का दौर है और वो जिसे कह रहे हैं कि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है और हमें डराया जा रहा है कि नहीं नहीं जनाब, अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमें खा जाएंगे। बात सिर्फ ये है, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। क्या हमने ये खुशाइंद कह रहे हैं हम अपने पाकिस्तानी उन जो नाजायज़ मारे जा रहे हैं बहन भाइयों के, अभी आपने नेटो सप्लाई बहाल की है, कल आप देखें वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है और उसके बाद जो वहाँ पर लोग उनको हेल्प करने के लिए गए हैं, उनको रिकवर करने के, उनके ऊपर अगेन ड्रोन अटैक हुआ है। दो, ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया के अंदर नेटो सप्लाई में जितने भी ममालिक हैं, कम अज कम इनकी पीपल्स पार्टी कम अज कम ये स्टैंड ले ले, एंटी वार स्टैंड तो ले सकते हैं। चले ये समझते हैं जी ये बाकी जहादी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कम अज कम जिसको पूरी दुनिया मानेगी एंटी वार स्टैंड ले लें कि जनाब आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारे साथ बैठे डिसाइड करें ये एंटी वार है या टुवर्ड्स पीस है। बिल्कुल, ये अगर हम लॉजिक में उन्हें बना दें तो ये हमें सारे लोग मानेंगे, वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बजाय इसके कि ये तो वही वाली बात होगी ना, लफ्ज उसी तरह कहा जाता है कि जी हजूरी वाली बात है। माफी वाली बात देखें, दुनिया के अंदर मेरा और आपका पैसों का लेन देन है, मैं आपसे पैसे कोई 2 नंबरी से मैं आपसे पैसे खा गया हूं, उसके बाद जब भी मेरी कभी आपसे सिटिंग होगी ये उसकी लाजमी चीज होगी कि मैं आपसे माजरत करूंगा। कैसे वो माजरत काफी है? जब मेरी ये चीज़ होगी, सेटलमेंट होगी, कोई भी लोग बैठेंगे मुझे बताएंगे कि नहीं जनाब मैं आपके इतने पैसे वापस करता हूं, लेकिन उसका जो प्रीफेस होगा, जो बुनियादी चीज़ होगी वो माफ़ी होगी। मतलब ये कितनी अजीब सी लॉजिक है कि उन्होंने 90 मिनट तक अपने वो पूरे गनशिप हेलीकॉप्टर्स और पूरी तरह से उन्होंने हमला किया, हमारे 24 जवान वहाँ पे मौके पर शहीद किए और हम एक माफ़ी पे कर। पहली चीज़ तो ये भी इलॉजिकल सी चीज़ थी, लेकिन खैर मैं इन सारी चीज़ों को साइड पर रखते हुए हम ये कहते हैं कि ये जो अलाइज गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और इनके जितने भी अलाइज हैं, और इन अलाइज में आपने ये पूछा कि असल हकीकी अपोजिशन कौन है, और इस हकीकी अपोजिशन में आप PMLN को साइड पे ना कीजिए। अगर इधर नुमाइंदे बैठे होते तो मैंने उस हकीकत से आश्कार करता जो हकीकत इसहाक डार साहब हैं, क्योंकि असल तो ये है ना, बाकी तो उन्होंने मोहरे रखे हुए हैं। इसहाक डार साहब ने लाइव शो में तलत के सामने बैठे हुए इकरार किया का भी जो स्टेटमेंट था ना वो यही था कि जी दोनों की गलती है। देखिए बिल्कुल उसने मतलब उसने पाकिस्तान को भी शामिल पाकिस्तान को उसने किया कि ये करें। मैं कह रहा हूँ कि बैठ के बात तो करें ना, ये इसी टेबल पे तो आए। जो PMLN के साकदार साहब उन्होंने आज से 1.5-2 माह पहले टीवी पे उन्होंने कहा जी ये जो इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके अंदर वो नेशनल डिफेंस काउंसिल पे जो बैठ के वो ऑलमोस्ट एग्री करके हुए थे उसके ऊपर। ये तो जो शमसी साहब कह रहे हैं कि हमने 6-7 महीने प्रेशर बर्दाश्त किया पीपल्स पार्टी ने, ये इन्होंने नहीं किया। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है और इन्हें भी पता है, हमारे नाजरीन को भी पता है कि जो प्रेशर कहाँ से आया और जिसकी वजह से ये सारी चीजें खुल के बात करें। बिल्कुल, हमारे नेशनल डिफेंस के साथ जो लोग लिंक हैं जाहिर उधर से आया। हम ये कहते हैं, हम उनको भी साइड पे करते हैं, मैं और ज्यादा हम डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। पार्लियामेंट की करारदाद है, जरदारी साहब पे इशू की बात है, नहीं जी नहीं पार्लियामेंट सोवरन है, गिरानी साहब पे बात है पार्लियामेंट सोवरन है, ओके मान लिया। आपकी पार्लियामेंट ने 3 रेजोल्यूशंस पास किए, उन रेजोल्यूशंस का तो कुछ पास करें। जब पहली रेजोल्यूशन हमने पेशावर में धरना दिया, उसके बाद इन्होंने रेजोल्यूशन पास की 48 घंटे के अंदर ड्रोन अटैक उसका हो। फिर इन्होंने रेजोल्यूशन की, अभी भी ये कहा कि जनाब पार्लियामेंट इसको करेगी। भाई पार्लियामेंट अगर करेगी तो किस से पे, किस कॉस्ट पे आपने किया है? ये कितना बड़ा उन्होंने तमाचा मारा कि आपने जस्ट बहाल किया और साथ ही उन्होंने वो अपनी इंटेंशंस आपको शो कर दी। क्यों नहीं आपने किस कॉस्ट पार्लियामेंट को तो करें। मैं कर्नल साहब की तरफ बाद में जाता हूँ, इसका जवाब ले लूंगा। देखिए बात ये है कि अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि नेटो बहाली सप्लाई बहाल गलत हुई है तो ठीक है, ये अगला इलेक्शन इस मंशूर में लड़े, एटलीस्ट कोई मंशूर तो हो इनका कि जी अगर हम जीते तो हम नेटो सप्लाईज बंद कर देंगे, हमें वोट दें। ठीक है, ये अपने मंशूर का हिस्सा बना लें। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी इन पे बड़ा इल्जाम लगता है कि इनका कोई मंशूर नहीं है। ये एटलीस्ट मंशूर में ये एक बात मैंने इनको बता दी है जिसपे ये कर भी रहे हैं, ये अपना मंशूर का हिस्सा बना लें। ठीक है, अपना कर्नल साहब पूरी गुफ्तगू सुनी आपने, राजा साहब की भी और यासिर गिलानी साहब की भी। और क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इन्होंने फैसला लिया है नेटो सप्लाई की बहाली का, नून लीग का क्या स्टांस है इस पे? मैं थोड़ा सा लाइटर अंदाज में बात करना चाहूँगा जी। नानी ने कसम किया, अच्छा बुरा किया। अच्छा, नानी ने कसम किया, बुरा किया, करने के बाद छोड़ दिया और भी बुरा किया।
और अब छोड़ के फिर रजू कर लिया, सबसे बुरा किया। हम क्या कर रहे हैं नेशनल लेवल पे? हम कौम है, हम कोई जत्था है, हम गैर मुल्की एजेंट हैं, हम क्या हैं? हम एक काल पे लम लेट हो जाते हैं। मैं वापस ले जाना चाहूँगा 9/11 की तरफ अपने दोस्तों को। अफगानिस्तान में मंशियात कम हो गई, तालिबान रूल कर रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे। कम से कम पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ ना बम ब्लास्ट थे, ना खुदकश थे, ना टारगेट किलिंग थी, ना बलूचिस्तान का जो इस वक्त मूवमेंट जो चली हुई है चल रही है वो थी, ना ड्रोन अटैक थे, ना एयर अटैक थे, ना एबटाबाद मिशन था। किस को सलाला तो बात की, किस बात का जिक्र करें? क्या हमें दोस्ती में मिला अमेरिका के 40,000 शुहदा और उनकी फैमिलीज चीखें मार रही हैं। खरबों डॉलर के नुकसानात पाकिस्तान के हो चुके हैं। आपके फॉरेन रिजर्व्स जो पिछले साल 30 जुलाई को 18 बिलियन डॉलर से ऊपर थे, मैं आज पूछना चाहूँगा जरदारी साहब से कि वो इस वक्त किस फिगर पे हैं? वो 14 से भी नीचे जा चुके हैं और वो तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। हम सारे लूटमार ही करने आए हुए हैं, हम सारे अपने आप को ही डिफेंड करने आए हैं, हम सारे अपने पैसे और अपनी औलाद को ही बचाने आए हैं। औलाद हमारी बाहर हो, एसेट्स हमारे बाहर हों, हम इधर के हुक्मरान हों, फिर हमें दोहरी शहरियत भी चाहिए हो ताकि भागने लगे तो कोई पूछने ना आए। एक तरफ तो अल्ताफ भाई, रहमान मलिक साहब और कुछ और दोस्त भी हमारे, आप गर्मियों का महीना देख लें, सारे किधर किधर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा यहाँ अहम सवाल पैदा होता है, ये बात तो करते रहेंगे हम, यासर साहब ने भी बात की, आपने भी बात की, अगर आप इतने नाखुश हैं तो ये जो दफाए पाकिस्तान कौंसिल है इसका जो स्टांस है, फिर आप इसके साथ क्यों नहीं मिल जाते? देखिए, दफाए पाकिस्तान का स्टांस जो है और दफाए पाकिस्तान के स्टेज पे जो जोमा है, उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना तरीकाकार है और हमारे लोगों का एक अपना तरीकाकार है। हम लोग उस प्रॉब्लम के तमाम मसले मसाइल को और दुनिया के तमाम मारूजी हालात को और जो ग्राउंड फैक्टर इधर मौजूद हैं उनको भी सबको जमा करके किसी प्रॉब्लम का हल निकलता है। हल किसी का सिर्फ बंदूक की नाली से, यानी मौक़िफ़ आपका या सोच आपकी या नजरिया आपका वही है कि जी ये बहाल नहीं होनी चाहिए थी, अगर होनी चाहिए तो कुछ शराइत जो मशरूत की थी वो उन पे होनी चाहिए थी। मैं अर्ज करता हूँ, पार्लियामेंट ने क्लियर मैंडेट दिया था, उस मैंडेट को ना तो कोई अदारा क्रॉस कर सकता था, ना हमारे सदर क्रॉस कर सकता था, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी फर्दे बाहर कोई भी ये काम नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने, जब पार्लियामेंट को आप सुप्रीम मानते हैं और मुल्क में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी बेस्ट रिवेंज का नारा भी लगाते हैं, तो फिर रिवेंज ना करें, सिर्फ दौलत का रिवेंज ना, ऊपर असूलों की बात भी करें। असूल तय कर दिए थे आपके लिए, असूल ये थे कि सलाला पे माफी होगी। सॉरी तो वो 50 दफा कह चुके हैं और वो जब आपने विक्टोरिया का जिक्र किया, जब उसको सवाल किया गया कि माफी के अल्फाज क्या थे, तो उसकी हंसी बंद नहीं हो रही। बिल्कुल, वो सीन आपने देखा होगा। किस कौम की गैरत की बात करते हैं? बगैरत खड़े होकर भी गैरत की बात करते हैं। कुछ शर्म करें, हम लोग तबाह कर दिया हमने मुल्क को मिल मिला के, बस करें। अभी अपने मुल्क को संभालें, कंधे से कंधा मिलाएं, आगे देखें कि बचाना कैसे है। हम क्या कर रहे हैं? हम उनको कह रहे हैं कि हम खुराक पहुँचा रहे हैं। हमारा अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कायरा साहब कहते हैं कि साथ अफगान फौज के लिए, अफगान पुलिस के लिए असला भी जाएगा, उसको उस असले पे लिखा जाएगा। हमें कौन उठा के ले जा रहा है? हमारी चेक पोस्टों से बंदे अगवा हो रहे हैं, सिविलियन नहीं, दहशतगर्द नहीं, कोई जिहादी नहीं उनसे अगवा हो रहे हैं। पाकिस्तान फोर्सेस के नौजवान जो वर्दी वाले सिपाही उधर से अगवा हो रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, गर्दनें काटी जा रही हैं, उसके बाद आपके हवाले किया जा रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? सलाला से आगे जा चुके हैं।
पिछले हफ्ते 15 दिन पहले की बात देखें क्या हुआ, किधर ले गया, कौन लेके गया। अफगानिस्तान से जत्थे आ रहे हैं, किसी ने उन जत्थों के ऊपर कोई रुकावट डालने की बात की, किसी ने कोई कमिटमेंट दी आपको? ड्रोन हमलों की तो बहुत दूर की बात है, ड्रोन हमले तो आप उधर नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ऊपर ड्रोन हमले हो रहे होते हैं। जी, अपना बड़ी तफसील से जो है कर्नल साहब ने बड़ी बातें की हैं और उन्होंने कम से कम इतना बावर कराया है कि जो हमने जो सिलसिला इस वक्त देखा है और हर तरफ से ये जो हालात पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, टारगेट किलिंग है, ड्रोन हमले बंद नहीं हो रहे, छोटा सा ब्रेक है, ये सारे सवाल जवाब मैं आके लेता हूँ। नाज़रीन, अभी वापस आते हैं, राजा साहब से इसका जवाब लेते हैं, छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।